Everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही पर्सन से, चाहे काफ़ी टाइम हो चुका है, चाहे रिसेंटली ही ऐसा हुआ है, बट आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो खुश है आपके बगैर या फिर वो भी आपको उतना ही मिस कर रहा है जितना आप उसको मिस करते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। आर दे हैप्पी विदाउट यू? Two swords, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, Death, Ace of Cups, Queen of Cups, Six of Swords, Ten of Swords, the Judgment. Underneath the deck we do have Ten of Cups. Underneath that we do have Knight of Pentacles, Six of Cups, or the Star. To be honest, जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, डीप डाउन इसको एक इनर सेटिस्फैक्शन, एक फेथ डेफिनेटली है कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सुकून है, पीस है, ये सोचते हुए कि अल्टीमेटली आप दोनों ने एक साथ आना है। वो चीज़ नहीं है कि ये सोच रहा है कि या आप उसको छोड़ दोगे या कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। राइट नाउ इवन दो कि सिचुएशन जो है कुछ ख़ास अच्छी नहीं है कनेक्शन की, लेकिन स्टिल आपका पर्सन जो है जैसे आप विश करते हो इस कनेक्शन को लेकर, जैसे आप डिज़ायर करते हो इस कनेक्शन को लेकर, आपका पर्सन भी वैसा कर रहा है। अब मेजॉरिटी लोग आप में से ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अगर ऐसा कर रहा है तो वो डिसीजन क्यों नहीं लेता, वो मुझे चूज़ क्यों नहीं करता, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करता, वो मुझे कमिट क्यों नहीं करता। देखो, जो करंट सिचुएशन लग रही है उसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है जो भी आप लोगों की करंटली चल रही है उसमें काफ़ी हद तक शायद जो कनेक्शन है उसमें एक डिज़ायर टू मेक थिंग्स गो नेक्स्ट लेवल वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हो पा रहा है या नहीं वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस तरह की सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको वो दे सके जो आप चाहते हो। कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, फैमिली को बताना, फैमिली का अप्रूवल लेना, ये सब वो नहीं कर सकता राइट नाउ, चाहे लड़का है या लड़की। आपके जहन में फियर्स आते हैं, आपके जहन में थॉट्स आती हैं कि शायद पर्सन चाहता ही नहीं है। पर्सन चाहता है, लेकिन इस सब के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा एक बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत रहेगी आपके पर्सन को, चाहे वो फैमिली के अगेंस्ट जाना हो, चाहे वो थर्ड पार्टी को छोड़ना हो, चाहे वो लोकेशन चेंज करना हो। कुछ ऐसा मेजर है जो कि करना पड़ेगा इस इंसान को। क्या ये पर्सन आपके बगैर खुश है? नहीं खुश है, लेकिन मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम पर्सन इट्स मोर लाइक कि वेट कर रहा है किसी चीज़ का, किसी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस का, कि ताकि वो जो चाहता है इस कनेक्शन को लेकर वो हो सके। लेट मी सी क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में राइट नाउ, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में राइट नाउ। करंट एनर्जीज क्या है इस इंसान की आपके अलावा, क्या माइंड में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है? किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपकी इस इंसान से बहुत ज़्यादा जल्दी बात हो जानी है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी हद तक पर्सन को एक चीज़ तो पता है कि ये आपकी तरफ इसको एक जो अट्रैक्शन है वो रहनी है, वो है और वो रहेगी।
तो क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में? उसको ये नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जाए। उसको एक जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रेंथ लेकर, एक बोल्ड डिसीजन लेकर उसको कनेक्शन को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो वो बोल्ड डिसीजन ये भी हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करे और चीज़ें आगे लेकर जाए। हो सकता है कि आपका कनेक्शन इसीलिए एंड हुआ हो कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आपके फियर्स और डाउट्स जो हैं जिसकी वजह से कनेक्शन जो है ब्लॉक हो गया हो। और ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स इन करंट सिचुएशंस को लेकर इतनी ज़्यादा होती हैं कि बेटर थॉट कि कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए वही सही है। लेकिन आप दोनों इस तरह की सिचुएशन में खुश नहीं हो। आप भी वेट कर रहे हो, आपका पर्सन भी वेट कर रहा है कि कब वो पॉसिबिलिटी हो सकेगी जहाँ पर कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाए। बट आपका पर्सन, मुझे लगता है कि करंटली वो आपके बारे में सोच तो रहा है, वो चाहता भी है कि चीज़ें ख़त्म हो ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो डिसीजंस लेने हैं वो राइट नाउ नहीं लिए जा रहे हैं आपके पर्सन के एंड से और शायद आपके एंड से भी। सो क्या होने वाला है आगे? इट सीम्स लाइक कि पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपके बगैर खुश नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि मुझे तो डिलेज नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में। मुझे लग रहा है कि जैसे चीज़ें ऐसी ही रहेंगी जैसे हैं और कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जाती हुई दिख नहीं रही हैं। बट लेट्स सी कि क्या होने वाला है आगे आपके कनेक्शन में इस इंसान के साथ। डिलेज अगेन। मुझे लगता है कि पर्सन जो है वो चीज़ों को जब तक ओन करते हुए स्टैंड नहीं लेगा, बोल्ड डिसीजन नहीं लेगा, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। और राइट नाउ मुझे वो होता ही दिख नहीं रहा। सो जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो स्टिल, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी डिलेज होंगी उसमें। बट जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली बहुत फास्ट पेस पे बढ़ेंगी। लेट्स सी कि राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आई फील लाइक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जो कि शायद आप भी एक्नॉलेज करते हो, आपका पर्सन भी करता है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा या तो पास्ट में फंसे रहते हो या फिर फ्यूचर में फंसे रहते हो। करंट सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर रहे हो, जो कि करने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस और करियर जो है वो भी शायद आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो मिसिंग है कनेक्शन में वो है ओपननेस। एज इन जहाँ पे इमोशंस आते हैं, जहाँ पे फीलिंग्स आती हैं, वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं किए जाते, जिसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बढ़ती हैं, जहाँ पे फियर्स जो हैं वो बढ़ते हैं, जहाँ पे ये फीलिंग ज़्यादा आ जाती है कि शायद पर्सन के पास कोई और ऑप्शन है। शायद आपको ऐसा लगता हो, आपके पर्सन को भी सेम लगता हो। अगेन, चाहे आप उसके साथ 24/7 हो, लेकिन उसको भी वो फियर्स हैं, उसको भी वो डाउट्स हैं, स्पेशली जहाँ पे बात आती है आगे बढ़ जाने की या फिर खामोश हो जाने की या डिटैच हो जाने की, सेपरेट हो जाने की। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कनेक्शन जो है म्यूचुअल है, लेकिन चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में तब तक नहीं जाएंगी जब तक बोल्ड डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।